हेलो डियर स्टूडेंट्स, व्हीटस्टोन ब्रिज कंप्लीट कर लेने के बाद सबसे पहला काम बच्चों को ये करना चाहिए कि मीटर ब्रिज खत्म कर लो, क्योंकि ये उसका ही ना बैलेंस केस का सबसे सिंपलेस्ट एप्लीकेशन है. सो आई कैन राइट इट, व्हीटस्टोन ब्रिज इज अ सिंपलेस्ट कंडीशन और अ केस, सो इट इज बेस्ड ऑन, ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, देखो फटाफट लिखते जाओ मेरे साथ साथ, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों बैलेंस, और लिखा है व्हीटस्टोन ब्रिज. व्हीटस्टोन ब्रिज सुनते ही एक बात तो दिमाग में आनी चाहिए, R1/R2 बराबर R3/R4, ऐसा कुछ पढ़ा रखा है आप लोगों को, है ना. तो मीटर ब्रिज करता क्या है, उसको कैसे मैं एनालॉजी मेंटेन कर सकता हूँ व्हीटस्टोन के साथ. तो पहले बच्चों आप फटाफट एक व्हीटस्टोन बना लो मेरे साथ साथ. ये हो गया अपना अपर ब्रांच, ये हो गया तुम्हारे पास लोअर ब्रांच. हमने क्या किया था बच्चों, इस तरह से 4 रेजिस्टेंस और 4 दोस्तों को कनेक्शन दिया था. ये हो गया R1, यू कैन राइट R2, आई हैव रिटन हियर R3, और ये क्या हो गया बच्चे लोग R4. करंट देना है मुझे, इसको क्या करना पड़ेगा, देखो आप इसे सप्लाई के साथ कांटेक्ट करा दो. ये हो गया बच्चों V, यहाँ हो गया पॉजिटिव नेगेटिव, और जैसे से हमको मालूम होती है चीज़ों को, यहाँ लिखते हैं C और यहाँ लिखते हैं बच्चों D, क्योंकि A और B हमने फिक्स करके रखा है. यहाँ पर बच्चों मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर होता है जो इस तरह से स्लाइड करेगा, ठीक. ये तुम लोग का व्हीटस्टोन है. मैंने कहा था इसका जो बैलेंस कंडीशन होता है वो क्या होता है, R1 डिवाइड बाय, बोलो R2 बराबर कितना होगा, R3 डिवाइड बाय R4, मतलब ये डिवाइड बाय ये बराबर ये डिवाइड बाय ये. ऐसा भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है. इमेजिन करना सर का एक हैंड ए पे है और एक हैंड बी पे. मैं इसको स्ट्रेच कर देता हूँ बच्चों, एंड आई विल मेक माई मीटर ब्रिज लाइक दिस. बच्चों मीटर ब्रिज में क्या होता है ना, ये जो बॉटम वाला रो है दिख रहा है ADB वाला, वो एक थिक वायर से बना होता है, जस्ट लाइक दिस. देखो मैंने एक वायर बना दिया बच्चों. ये वायर किससे मिलकर बनता है, उसको कहते हैं कॉन्स्टेंटेन, या ऐसा बोल सकते हो कि सर ये नाइक्रोम का वायर होगा. द रीजन बिहाइंड दिस, टेम्परेचर से ये अपनी वैल्यूज चेंज नहीं करते, इनका अल्फा का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा कम होता है, मतलब लीनियर कोएफिशिएंट एक्सपांशन बहुत कम होता है, और हीट भी नहीं मारते, हाथ वाथ को नहीं छूते हैं ना. कॉपर का लाओगे तो हाथ जल जाएगा. सबसे बड़ी बात, यहाँ मीटर लिखा हुआ है, मतलब ऑब्वियसली इस पूरे का जो लेंथ होगा ना वो 1 मीटर होता है. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कहीं पे स्टार लगा के, जो वायर का लेंथ होगा ना प्यारे बच्चों, वायर का जो लेंथ, तभी उसका नाम पड़ा 1 मीटर. मतलब आप राइट साइड से काउंटिंग करना शुरू करोगे तो लिखा रहेगा 0, फिर लिखा रहेगा 10, फिर लिखा रहेगा 20, ऐसे करते करते 1 मीटर के अंदर कितना आना चाहिए बच्चा पार्टी, ये हो जाएगा 100. और यहाँ से आगे जाओ तो ये हो गया आपके पास 0, ये हो जाएगा 10, आई कैन राइट 20, ऐसे करते करते बच्चों क्या मिल जाएगा, एट लास्ट तुमको 100 सेंटीमीटर. उस पॉइंट का नाम A है तो आप A कर लो, यहाँ पर क्या कर लो B. नीचे आपने क्या करके रखा है, एक सप्लाई दे के रखा है, तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, बैटरी एलिमिनेटर. इसको आप एक की बोल देना. मैं सब कुछ कंप्लीट करके दे रहा हूँ, बस आप फॉलो करते चलो बच्चों मेरे साथ. ये एक बैटरी एलिमिनेटर से एक ठीक ठाक करंट देने लायक सप्लाई अपन देते हैं. तो बैटरी एलिमिनेटर, लैब में जाओगे तो दिख जाएगा, एक डब्बे के जैसा रहेगा जिस पे 2 वोल्ट 6 वोल्ट 8 वोल्ट डला रहेगा. समझ जाना ये वही इंसान है जो ड्राइवर सेल कहलाता है, ठीक है. अब मेरा काम क्या है, ऊपर के 2 रेजिस्टेंस बनाने बच्चों. तो ये जो ऊपर का कनेक्शन होता है ये थोड़ा सा बच्चों डिफरेंट कैटेगरी का बनाया जाता है. मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे. इसके A वाले पार्ट से ही अपन को आगे जाना होगा, ऐसे जाते. इसके 2 फ्री हैंड्स होते हैं, बीच में एक सेंटर होता है, यहाँ पर भी इसके पास 2 फ्री हैंड्स होते हैं. एग्जाम में आपको टीचर बोलेगा कि 2 बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके बताओ, एक बार लेफ्ट वाले को अननोन करना है और एक बार राइट वाले को अननोन करना है. मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अननोन नोन क्या होता है. इसके एक एंड पे बच्चों हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट करते हैं, जिसको RB से बुलाया जाता है. बड़ी वैल्यू होगी, बढ़िया एकदम. और इसके लेफ्ट साइड पे हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा वायर ले जा करके कनेक्ट कर देते हैं, जिस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो X हो जाता है. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों ऊपर के 2 बन गए, ये दोनों नीचे के 2 बन गए, तो इन 2 इसी के अंदर 2 भी डिवाइड हो जाएंगे. सेंटर बच्चों ये पॉइंट C दिख रहा है ना आपको, वो ये रहा आपका पॉइंट C. इससे जाता है एक गैल्वेनोमीटर,
उसका ही प्लस माइनस होगा, तो प्लस वाले पे लगाना और माइनस वाले के पास से ऐसे ले जा करके ये, इसके पास एक स्लाइडर होता है, उस स्लाइडर को टेक्निकल भाषा में हम लोग कहते हैं जॉकी, ठीक है ना। अब ध्यान देना, किसी एक पॉइंट पे इसने स्लाइड कर दिया तो उसके लेफ्ट साइड पे एक सर्किट बन गई, राइट साइड पे एक पूरा लूप बन गया, ये एक लूप हो गया और ये एक लूप हो गया। ध्यान देना, ये पूरा 100 सेंटीमीटर का है सर का, तो इसके एक एंड पे अगर सर ने L लेंथ लिखा है यहाँ से यहाँ तक का, तो क्या होगा बच्चों, जो बच जाएगी लेंथ वो बड़े आसानी से आप 100 माइनस L कह सकते हो। अब ध्यान दो, इन दोनों को सर ने क्यों बनाया था X आगे पीछे। भैया ऐसा है कि RB लिखा है ना वो ये है, X लिखा है वो ये है, इतनी लेंथ लिखी है वो ये है, और उस तरफ की लेंथ लिखी वो ये है। 10th पास करा बच्चा जानता है कि R बराबर रो L बाय A होता है। इस पूरे मटेरियल का रो नहीं बदलना, क्रॉस सेक्शन नहीं बदलना, तो R लेंथ के प्रपोर्शन में लिखी जा सकती है। इसमें कोई डिबेट करने नहीं बैठ जाएगा कि सर ये क्या करने लग गए आप। तो R1 बाय R2 बराबर R3 बाय R4 है, तो यहाँ लगा लें दो मेरे को, ये हो जाएगा रेजिस्टेंस बॉक्स डिवाइड बाय X, ये डिवाइड बाय ये इक्वल्स टू ये डिवाइड बाय ये, तो हो जाएगा L अपॉन 100 माइनस L। यू जस्ट नीड टू राइट द वैल्यू फॉर X, इट शुड बिकम 100 माइनस L डिवाइड बाय L टाइम्स फॉर योर R। जैसे पेपर में आएगा, मान लो ये 48 है, तो उस तक कितना बचेगा, 52 बचेगा ना, तो यहाँ डाल देने का है। R आपको ये वाली वैल्यू दे देता है बच्चों, ये एक बॉक्स होता है, एक आर्म नोन होती है, एक आर्म अननोन होती है, फिर नेक्स्ट टाइम पे पलट देंगे तो ये वाली अननोन हो जाएगी और ये नोन हो जाएगी। ऐसे आपके एक्सपेरिमेंट की एक्यूरेसी बढ़ती है। बट एग्जाम में तो ऐसा डायग्राम देगा आपको, बोलेगा लेंथ L इतने है, मान लो 40 हो गई तो कितनी होगी बच्चों, 60 होगी ना, बात समझो मेरी। और इस पॉइंट की बात और कर ले थोड़ी सी अपन, ये जो स्लाइडर वगैरह क्या बार बार बात कर रहे हैं, ये स्लाइडर बच्चों एक तरह का ना मूवेबल कॉन्टेक्ट होता है। ऐसा पेन की तरह दिखेगा आपको, लोहे का लगा रहेगा, ऐसे उसके निब रहेगी, उस निब को ऐसे लेके स्लाइड करा के जाना होता है। स्लाइड कराएंगे तो जो गैल्वेनोमीटर है ना वो ऐसा दिखाया जाता है बच्चों, ये होगा गैल्वेनोमीटर। इस लोकेशन को, इस पॉइंट डी को अपन, यहाँ दिख रहा है डी आप लोगों को बच्चों, उस पॉइंट डी को अपन कहते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, स्लाइडर एट पॉइंट डी, उसको बोलते हैं इज कॉल्ड, ध्यान दें सारे बच्चे, इसको कहते हैं बच्चे लोग नल पॉइंट। नल पॉइंट का मतलब है ये वो स्लाइडर है जहाँ पे इसने रिएक्ट करना बंद कर दिया, ये करंट सेंस करना बंद कर दिया है, उस केस में ये नल वैल्यू शो कर रहा है। इसका क्या मतलब बच्चों कि इस ब्रांच से कोई करंट गया ही नहीं है। जो बार बार मैं आपको बोलता हूं कि इसके लिए है, अगर यहाँ पर I इक्वल्स टू IG बराबर 0 हो जाएगा तो क्या कहोगे, सर वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। एग्जैक्टली ये भी तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, क्या दिक्कत है आप लोगों को, ये भी तो क्या है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है ना। इसको राइट साइड लेफ्ट साइड लेकर जाऊंगा तो इन आर में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और ये डिफ्लेक्ट लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड करेगा करेस्पॉन्डिंगली। वो भी कैसे करता है न्यूमेरिकल में बता दूंगा मैं आप लोगों को लैब के लेक्चर्स में, डोंट वरी अबाउट दैट आल्सो। बस ये समझना है कि सर ये वहीं से कहानी लिखी गई है जो अपन को बार बार सुनाई गई है 10 मिनट पहले। कई बुक्स में टीचर्स ना इसको P लिखते हैं, इसको Q लिखते हैं, इसको R लिखते हैं, इसको S लिखते हैं। तो हिंदी में कहूँ तो P डिवाइड बाय Q बराबर बच्चे लोग R बाय S, ये भी चलता है, ये भी याद कर लो। ये तो याद मैंने करा दिया आप लोगों को। ये तुम्हारा मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज के पास एक थोड़ा थिक लेवल का वायर होता है, जो ये रहा आपका वायर दिख रहा है, ये जो मैंने अलग से बना रखा है बच्चों, ये वायर। इस वायर के 2 पार्ट हो जाते हैं अगर उस पर एक जगह स्लाइडर ला के रख देते हो तो। सपोज ये आपका वायर है, या आप उसे स्लाइड करा रहे हो, तो यहाँ अगर स्लाइडर आ गया आपका तो इधर एक कहलाएगा और राइट साइड में बच्चों एक कहलाएगा। तो इसको मैंने यहाँ दिखाया है, ये डिवाइड बाय ये तो आपका बॉक्स हो जाएगा, रेजिस्टेंस बॉक्स, इसकी वैल्यू R कहलाती है। तो ये डिवाइड बाय ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये डिवाइड बाय ये। एक जनरल सा वायर देगा, टीचर आपको बोलेगा इसका ऐसे निकाल के बताओ, तो आपको ऐसे निकाल के बताना होगा, ठीक है। वहां से अगर हमसे बोलता है कि भैया उसकी रेजिस्टिविटी निकालने का मन कर रहा है हमारा, तो यहाँ से बताई जा सकती है, लेट मी रब इट। अगर मैं रेजिस्टेंस के साथ साथ रेजिस्टिविटी भी निकालने का ट्राई करूंगा ना, तो पता है बच्चों क्या होगा, रेजिस्टिविटी, लेट मी राइट इट अगेन, रेजिस्टिविटी, इसको रो कहते हैं। और रो हो जाएगा बच्चे लोग इस वाले फॉर्मूले से, ये हो जाएगा R इंटू A बाय
एल, आर इंटू ए बाय एल। अब ये चीज़ तो आप लोगों ने पता कर ली है यहाँ से, ये वाली वैल्यू, ये बेसिकली एक्स वैल्यू आ रही है आपकी उसकी, है ना। एरिया और लेंथ कैसे निकालोगे? अरे भाई स्केल लेना, इसका लेंथ निकाल लेना, तो ऐसा हो जाएगा आंसर आपका। ये प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ मैं, एक्स तो वैल्यू आपको पता है, लेंथ आप किससे निकालोगे? स्केल से, या जनरल से बात बोलो रूलर से। और एरिया हो जाएगा बच्चों इसका पाई आर का स्क्वायर, और वो आर आप कैलकुलेट करोगे स्क्रू गेज से, जो 10th 11th में आप लोगों को परेशान करे रखा था लेबोरेटरी में। उस वायर की थिकनेस देख लेना, डायमीटर पाई डी स्क्वायर बाय 4 करके वहां से आंसर लिख देना, और इस तरह बच्चों अपन लोगों को आंसर्स मिल जाते हैं। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज पर लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है ना। तो पेपर में आता है व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, तो डायग्राम बना देने का है, ये दोनों चीजें कर देना है। और फर्स्ट लाइन में आंसर है इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, जो ये कहता है ये डिवाइड बाय ये बराबर ये डिवाइड बाय ये। कुछ न्यूमेरिकल्स करा दूंगा तो आपको ये बहुत पक्का हो जाएगा पेपर में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।